बुक रीडो में आप सबका स्वागत है। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। हम बात करेंगे उन 7 आदतों की जो आपकी सोच और काम करने के तरीके को एक नई दिशा दे सकती हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि यार जिंदगी जैसी सोची थी वैसी चल नहीं रही, कुछ तो कमी है। बड़े बड़े सपने देखते हैं, गोल्स बनाते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तो पता नहीं क्यों मुश्किल सा लगने लगता है। होता है ना ऐसा? या फिर कभी कभी अपने ही लोगों के साथ अपने रिश्ते थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से उलझे हुए लगते हैं। अगर इनमें से कोई भी बात आपको अपनी सी लगी तो आने वाले कुछ मिनट आपके लिए बहुत खास हो सकते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनेंगे नहीं बल्कि उनका सॉल्यूशन ढूंढने की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आखिर ये बदलाव शुरू कहाँ से होगा? ये शुरू होता है हमारे पैराडाइम से। ये थोड़ा भारी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। नजरिया, यानी दुनिया को देखने का हमारा अपना चश्मा, हमारा अपना मैप। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली, लेकिन आपके हाथ में जो मैप है वो मुंबई का है। अब आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी तेजी से गाड़ी चलाएं, क्या आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? कभी नहीं। असली बदलाव के लिए हमें ट्रिक्स या टेक्निक्स नहीं बल्कि अपना पूरा का पूरा मैप ही बदलना पड़ता है। और ये बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। मतलब सिर्फ बाहर से अच्छा दिखना या कुछ टेम्पररी क्विक फिक्सेस कर लेना, वो तो बस एक गहरी चोट पर बैंडेड लगाने जैसा है। असली एक लास्टिंग चेंज तब आता है जब हम अपने कैरेक्टर, अपने अंदर की सच्चाई, हिम्मत और सब्र पर काम करते हैं। इसी को कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच, यानी अंदर से बाहर की तरफ बदलना। तो चलिए अब सीधे उन आदतों की बात करते हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। ये सफर शुरू होता है सबसे पहले खुद पर जीत हासिल करने से। पहली 3 आदतें हमें खुद पर कंट्रोल करना सिखाती हैं, हमें दूसरों पर डिपेंड रहने से इंडिपेंडेंट बनाती हैं। ये है प्रोएक्टिव बनना, यानी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना, शुरू करने से पहले मंजिल को दिमाग में रखना, और तीसरा जरूरी काम पहले करना। इन तीनों को मिलाकर बनती है हमारी प्राइवेट विक्ट्री, यानी खुद पर जीत। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, यानी अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर खुद बैठना। देखिए, विक्टर फ्रैंकल की कहानी है। वो एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे जहां उनसे सब कुछ छीन लिया गया था, लेकिन उन्होंने एक चीज खोजी कि बाहर के हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं, ये चॉइस हमेशा हमारी होती है। हमारे साथ क्या होता है और हम उस पर क्या रिएक्शन देते हैं, उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, और उसी गैप में हमारी आज़ादी छुपी है। हम हालात के गुलाम नहीं, अपने फैसलों के मालिक हैं। अब आते हैं दूसरी आदत पर। शुरू करने से पहले अंत को दिमाग में रखें। इसका मतलब क्या है? सोचिए आप एक सीढ़ी पर तेजी से चढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर पता चलता है कि अरे ये सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी थी, सारी मेहनत बेकार। तो इससे बचने का एक तरीका है। एक पल के लिए सोचिए, आप अपने ही अंतिम संस्कार में हैं। लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं? एक दोस्त, एक फैमिली मेंबर, एक कलीग, आप क्या चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या कहें? जो जवाब आपके मन में आएगा ना, वही आपकी जिंदगी का असली कंपस है, वही आपका सही अंत है। और फिर आती है तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब जो जरूरी है वो पहले। ये टाइम मैनेजमेंट से कहीं बढ़कर है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। देखिए, हम सबकी लाइफ में कुछ काम अर्जेंट होते हैं, जैसे फोन बजना, और कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना या कुछ नया सीखना। सक्सेसफुल लोग हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों को चुनते हैं, भले ही वो अर्जेंट ना लगे। जैसे सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, मन तो कहता है सो जाओ, लेकिन आपका मकसद, आपकी हेल्थ उस मन से बड़ा है। अपने मन को नहीं, मकसद को जीतने देना, यही है ये आदत। तो जब हम इन 3 आदतों से खुद पर कंट्रोल पा लेते हैं, तब हम तैयार होते हैं दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने के लिए। और यहीं से शुरू होती है हमारी पब्लिक विक्ट्री की जर्नी। ये अगली 3 आदतें मैं से हम तक का सफर है। पहली थी प्राइवेट विक्ट्री, जो हमें डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाती है। अब आती है पब्लिक विक्ट्री, जो हमें इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट बनाती है, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर कामयाब होना। इसमें है सबकी जीत के बारे में सोचना, पहले दूसरे को समझना, फिर समझाना, और सिनर्जी, यानी मिलजुल कर काम करना। चौथी आदत,
थिंक विन विन, हमेशा ऐसा सोल्यूशन ढूंढना जिसमें सबकी जीत हो। कई लोग सोचते हैं कि जिंदगी एक रेस है जिसमें एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, लेकिन ये सोच गलत है। सच तो ये है कि यहाँ सबके लिए काफ़ी कुछ है। इसे अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं। मतलब ये मानना कि सक्सेस की कोई कमी नहीं है। मेरी जीत के लिए आपका हारना ज़रूरी नहीं, हम दोनों साथ मिलकर जीत सकते हैं। 5वीं आदत बहुत बहुत ज़रूरी है। पहले समझो फिर समझाओ। सिंपल सा सवाल है, क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जो आपकी बात सुने बिना ही, आपकी बीमारी को समझे बिना ही आपको दवाई लिख दे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपनी रोज की जिंदगी में, अपने रिश्तों में ऐसा क्यों करते हैं? हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। असली कनेक्शन तब बनता है जब हम सामने वाले की बात को सच में उसके नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। और छठी आदत है सिनर्जी। ये एक जादू की तरह है। गणित में क्या होता है? 1 + 1 2 होता है, लेकिन सिनर्जी में 1 + 1 3 भी हो सकता है, 10 भी और 100 भी। इसका मतलब है कि जब दो लोग अपने अलग अलग आइडियाज और स्ट्रेंथ्स के साथ मिलते हैं तो वो कुछ ऐसा बना सकते हैं जो वो अकेले कभी नहीं बना सकते थे। जैसे फैमिली वेकेशन का प्लान बन रहा है। पापा को पहाड़ पसंद है, मम्मी को समुंदर। लड़ने के बजाय वो मिलकर एक ऐसी जगह ढूंढते हैं, जैसे एक लेक साइड रिजॉर्ट जहां पहाड़ भी दिखते हों, जो दोनों की पसंद से बेहतर है। यही है सिनर्जी। तो हमने 6 आदतें देख लीं, लेकिन इन सबको जिंदा रखने के लिए एक 7वीं आदत है, और सच कहूं तो इसके बिना बाकी सब बेकार हैं। आपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी तो सुनी ही होगी। अब आप बताइए, आपके लिए क्या जरूरी है, सोने का अंडा या वो मुर्गी जो रोज सोने का अंडा देती है? जाहिर है मुर्गी, क्योंकि अगर मुर्गी ही नहीं रहेगी तो अंडे कहाँ से आएंगे? यहाँ पर सोने का अंडा है आपका रिजल्ट, आपका काम, और मुर्गी है आप खुद, आपकी ताकत, आपकी सेहत, आपकी नॉलेज। हम अक्सर अंडे के पीछे इतना भागते हैं कि मुर्गी का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। और यही है 7वीं आदत, शार्पन द सॉ, यानी अपनी आरी को तेज करते रहना। सोचिए, एक लकड़हारा घंटों से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पेड़ कट ही नहीं रहा। कोई उससे कहता है, भाई रुक कर अपनी आरी तेज कर लो। वो कहता है, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। कितनी अजीब बात है ना? आरी तेज करेगा तो पेड़ जल्दी कटेगा। हम भी वही गलती करते हैं। ये आदत कहती है कि हमें रोज थोड़ा टाइम निकालकर अपनी आरी तेज करनी चाहिए। और हमारी आरी के 4 हिस्से हैं। हमारा शरीर यानी बॉडी, हमारा दिमाग यानी माइंड, हमारा दिल यानी हमारे इमोशंस और रिश्ते, और हमारी आत्मा यानी स्पिरिट। इन चारों पर रोज थोड़ा थोड़ा काम करना ही शार्पन द सॉ है। तो ये हैं वो 7 आदतें। देखिए, ये कोई 2 मिनट वाला मैजिक फॉर्मूला नहीं है। ये एक सफर है, एक नई शुरुआत करने का मौका है। क्योंकि आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, अक्सर प्रॉब्लम खुद प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम को देखने का हमारा नजरिया ही असली प्रॉब्लम होता है। असली बदलाव, सच्चा बदलाव तभी आएगा जब हम बाहर के हालात को दोष देने के बजाय अंदर से खुद को बदलने पर फोकस करेंगे। तो चलिए आज से ही इस सफर की शुरुआत करते हैं। सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है, बस एक आदत। इन 7 में से कोई भी एक आदत चुनिए और इस हफ्ते बस उस एक आदत को प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम उठाइए, बस एक। और इस बेहतरीन सफर में हमेशा मोटिवेटेड रहने के लिए और ऐसी ही नई चीजें सीखते रहने के लिए बुक रीडो के साथ जुड़ें। हमारी इस कोशिश को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत से शुरू कर रहे हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस सफर में आपके साथ हैं।